के आर्यनगर विधानसभा सीट से प्रत्याशी प्रमोद जायसवाल से हमारी सहयोगी गरिमा वाजपेयी ने खास बातचीत की। प्रमोद जायसवाल ने बताया कि जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अमिताभ वाजपेयी और भाजपा प्रत्याशी सुरेश अवस्थी चुनाव जीतने के लिए धर्म का सहारा ले रहे हैं, तो वहीं पर वो बिना किसी प्रकार का दुष्प्रचार किए, बिना आपसी भाईचारा खराब किए चुनाव लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा, ये आपको सुनाते हैं। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा 2022 के चुनाव तीसरे चरण के तहत कल हो रहे हैं और कल तीसरे चरण का मतदान होगा, जिसमें कानपुर शहर में भी वोटिंग होनी है। और आज कानपुर शहर से आर्यनगर सीट से हमारे साथ में कांग्रेस के प्रत्याशी प्रमोद जायसवाल जी मौजूद हैं। उनके साथ में बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनका क्या विजन है। प्रमोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले के न्यूज़ पर। प्रमोद जी, सबसे पहला मेरा ये सवाल है कि अगर आर्यनगर सीट की बात की जाए तो हम लगातार देख रहे हैं आर्यनगर पर एक वॉर जो है वो छिड़ी हुई है सोशल मीडिया पर, और वो है बीजेपी के जो विधायक हैं, बीजेपी की सीट जो प्रत्याशी हैं सुरेश अवस्थी जी, और चाहे समाजवादी पार्टी की ओर से जो है अमिताभ वाजपेयी जी, लगातार एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं। अलग अलग तरह के वीडियोस एक दूसरे के वायरल कर रहे हैं, पुराने बयान लेकर सामने आ रहे हैं। आपका इस पर क्या विजन है? नमस्कार अपने दर्शकों को करता हूं मैं। ये जो इस समय इन लोगों का वार चल रहा है, एक्चुअली ये वार नहीं है, ये इन लोगों की भावनाएं हैं, इन लोगों के कुकृत्य हैं जो ये लोग करते रहे हैं। और मैं तो ऐसा मानता हूं कि एक विधायक के लिए जो ये लोग बात करते हैं, ये एक स्टूडेंट लीडर का काम होता है और ये लोग उसी के अनुरूप कार्य कर रहे हैं। इनकी बातें सुनकर मुझे तो शर्म आती है और मैं ऐसा समझता हूं कि इसको जो जैसे अब मान लीजिए धार्मिक भावना सुंदरकांड के लिए कहा गया, ये तो न केवल अशोभनीय है बल्कि ये शर्मनाक है। और मैं समझता हूँ हिंदू समाज कैसे इसको बर्दाश्त करेगा, क्योंकि हम लोग सुंदरकांड को अपने हर शुभ कार्य में प्रभु की कृपा, हनुमान जी की कृपा, प्रभु राम की कृपा माना जाता है। और उस चीज़ को लेके इस तरीके की भावना व्यक्त करना, गंदी भावना व्यक्त करना बहुत दुखद है। लोग कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं मैं नहीं समझ। बिल्कुल, हम सब ने देखा है जिस तरह से अमिताभ वाजपेयी जी ने सुंदरकांड को लेकर बड़ी बातें कह दी। लेकिन प्रमोद जी, हम देखते हैं राजनीति एक ऐसी चीज़ है, जब लोग राजनीति में आते हैं तो उनके जो सुर होते हैं वो अपने आप ही बिगड़ जाते हैं। लेकिन आप एक ऐसे प्रत्याशी हैं जिसमें हमने देखा है कि ना तो इस तरह के कोई जुबानी हमले आप अपने विपक्षियों पर करते हुए नजर आ रहे हैं। होता है ना कि जो प्रत्याशियों के बीच में होड़ मची होती है एक दूसरे पर हमले बोलने की, वो आपकी ओर से हमें नजर नहीं आ रही। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप ओल्ड स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स की ओर जा रहे हैं, जो मर्यादा में रहकर लोग राजनीति करते थे? देखिए, आदमी की छवि जो होती है उसके जीवन भर का निचोड़ होता है। उसने जीवन में जो कुछ किया है उसकी निचोड़ होती है। राजनीति इसलिए नहीं की जाती है कि एक दूसरे पे कीचड़ उछालें और सत्ता पाने के लिए या कुर्सी पाने के लिए कुछ भी कर गुजरें। हमारा तो अपना ऐसा सोचना है कि ये एक माध्यम है जनता की सेवा के लिए, और उस माध्यम का उपयोग केवल जनता की सेवा के लिए होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। बिल्कुल, आपने कहा जनता की सेवा ही आपका सबसे बड़ा जो है वो मोटिव है और उसी के लिए आप इस विधानसभा के चुनाव में उतरे हुए हैं। लेकिन जनता की सेवा किस तरह से होगी? अगला सवाल मेरा ये कि अगर आप सत्ता में आते हैं, विधायक बनते हैं, तो आर्यनगर का विकास किस हद तक और किस तरह से होने वाला है? देखिए, विकास की जो तरीके हैं उसमें सबसे पहला तरीका तो एक विधायक के लिए ये होता है कि उसे जो पैसा निधि के रूप में मिलता है, जो लगभग 25 करोड़ आज की डेट में है, मैंने तो वो पहले ही शपथ ली है कि वो 25 करोड़ रुपया आर नगर के 7 ऐसे व्यक्ति, जिनमें 3 मुस्लिम गणमान्य व्यक्ति और 3 हिंदू गणमान्य व्यक्ति होंगे, और कांग्रेस का अध्यक्ष उसका चेयरमैन होगा, वो ये तय करेंगे कि इस पैसे का उपयोग कहाँ पहले और कहाँ बाद में होना चाहिए और कैसे होना चाहिए। इसके पीछे मेरी मंशा ये है कि जो बहुत से लोग कमीशन के रूप में पैसा खाते हैं, तो जो विकास में पूरा पैसा लगना चाहिए वो लगे। इसलिए मैंने ये कमेटी बनाई है कि अगर वो गड़बड़ नहीं कर सकते हैं उसकी मॉनिटरिंग मैं भी करता रहूँगा। दूसरी बात, जो मेरी तनख्वाह होगी या भत्ता मिलता है, करीब आज की डेट में 2.25 लाख रुपया है, तो मैंने ये प्रण किया है कि वो पैसा एक ज़रूरतमंद हिंदू बच्ची और एक ज़रूरतमंद मुस्लिम बच्ची की शादी हर माह जैसे पैसा आएगा, जिसको ज़रूरत है, मान लीजिए पहले दे दिया गया पैसा, वो अपना इंतज़ाम करके शादी करे और उसकी मॉनिटरिंग कांग्रेस के लोग करते रहेंगे।
यानी अभी आपने कहा ना कि महिलाओं को लेकर, एक बच्ची को, महिलाओं की आपने बात की, और अगर अभी अमिताभ वाजपेयी के जो हालिया बयान सुंदरकांड को लेकर दिया गया वो न सिर्फ धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला था, बल्कि यहाँ पर महिलाओं को लेकर भी एक बड़ी बात कही गई, क्योंकि उन्होंने कहा कि आपकी बीवी भी सुंदर है, जिस तरह से ये बातें सामने आई। लेकिन प्रमोद जी, आप कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी बनाए गए हैं और इस चुनाव में 22 के कांग्रेस ने जो सबसे बड़ा दांव है, जो सबसे बड़ा मुद्दा उठाया है, वो है आधी आबादी से जुड़ा हुआ। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। क्या इस मुद्दे को प्रमोद जायसवाल जी अगर आर्यनगर में जीतते तो और ज़्यादा बुलंद करेंगे? निश्चित तौर पर, क्योंकि जो आधी आबादी है वो हम लोगों के लिए माँ के रूप है, बहन के रूप है, बेटी का रूप है। तो उस आबादी के लिए तो हम लोगों के पास सम्मान के अलावा कोई बात है नहीं। और जो लोग इस तरीके की बात करते हैं, मैं तो सोचता हूँ कि उनके विषय में बात ना ही की जाए। ऐसा गलत करने वाले लोगों के बारे में जितनी हम चर्चा करेंगे, अब क्षेत्र की जनता खुद ही समझेगी, हिंदू समाज खुद समझेगा कि सुंदरकांड का अपमान करना, महिलाओं का अपमान करना, जहाँ सीता को माँ के रूप में और स्त्री को हमारी समझ से जितना सम्मान हिंदू समाज देता है, ऐसा कोई समाज नहीं है। बाकी अगर जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनके बारे में ना ही बात की जाए तो ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन प्रमोद जी, हम लगातार देख रहे हैं कि इस बार का जो चुनावी रण है वो बेहद भीषण नजर आ रहा है और तीसरे चरण के तहत कल यानी कि मतदान होना है कानपुर में। तो आपको क्या लगता है कि आप जनता से क्या कहना चाहेंगे कि आखिर क्यों वो बाकी के प्रत्याशियों को छोड़कर आपको वोट करें? कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर आप? जरूर। हमारी नेता माननीय प्रियंका जी ने जो बातें कही हैं कि महंगाई को लेकर उन्होंने कहा है कि गैस का सिलेंडर 3 वो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को हर साल फ्री देंगी। कोरोना में जो पीड़ित थे, जिनका कोई पूछने वाला नहीं है, उनको 25,000 रुपया प्रति परिवार दिया जाएगा। जो गैस है वो 400 रुपये से ऊपर नहीं रेट रखा जाएगा। महंगाई इस तरीके, और जो किसानों की बात कही है उन्होंने कि 25 रुपये में गेहूँ, इसी तरीके से जो भी चीज़ होगी वो गरीबों, किसानों, महिलाओं और स्टूडेंट्स के लिए करने का प्रयास उन्होंने किया। रही बात एक विधायक की, उसकी जितनी पहुंच होती है उसमें जो भी पैसा होगा, एक पैसे का छीज बट्टा या उसका दुरुपयोग ना हो पाए, बस कोशिश ये की जाएगी कि वो पैसा सदुपयोग हो और जनता के काम आवे। बिल्कुल। तो यानी कि आप हर एक वर्ग के विकास की बात कर रहे हैं। अगला सवाल मेरा प्रमोद जी आपसे ये है कि कल चुनाव होने हैं, मतदान होना है, के न्यूज़ के माध्यम से आप अपनी जनता से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? मैं के न्यूज़ के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा जनता से कि वो जिन प्रत्याशियों को, न केवल आर नगर क्षेत्र में जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं, वो सभी प्रत्याशियों की तुलना करें और उसको जो प्रत्याशी ये समझ में आए कि उसके हित का वो सही बैठेगा, उस आदमी को वोट करें। और निश्चित तौर पर वोट करने के पहले हर व्यक्ति का इतिहास समझें, उनकी नीतियां समझें, उनके बोल वचन को समझें और वो क्या करना चाहते हैं ये समझकर वोट देंगे तो निश्चित तौर पर भारत में सुधार होगा। बिल्कुल। तो भारत में सुधार अगर करना है तो आप सबको मतदान करना होगा। हमारे साथ में कानपुर से आर्यनगर के कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जायसवाल जी थे, जिन्होंने अपनी बात बताई कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो किस तरह से जनता का विकास करेंगे, आर्यनगर सीट की विधानसभा का विकास करेंगे। कैमरामैन सिद्धार्थ के साथ मैं गरिमा वाजपेयी, के न्यूज़ इंडिया।